अगर ये दोनों चीजें आपस में छूती हैं, तो उस दौरान आपके अंदर कई पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। ऊर्जा का एक प्राकृतिक चढ़ाव होगा। आपको बस अपने पांवों को एक साथ रखकर और उकड़ू बैठना होगा। मैं हर समय इस तरह नहीं बैठता, सिर्फ तब जब मैं बोलता हूं। मैं कैसे बैठा हूं, अगर मुझे समझाना हो तो इसके कई पहलू हैं। एक सरल पहलू है कि बाईं एड़ी पर एक स्थान होता है जिसे आजकल मेडिकल साइंस अकीलीज कहता है। आप अपने अकीलीज को वहां रखते हैं जिसे आपके शरीर में मूलाधार या गुदाद्वार कहते हैं। अगर ये दोनों चीजें आपस में छूती हैं, कुछ लोग हाथों में तांबे, पीतल या चांदी का कड़ा, अंगूठियां या लॉकेट पहनते हैं। तांबा सूर्य ग्रह को, पीतल बृहस्पति ग्रह को और चांदी चंद्र ग्रह को बलवान करता है। हालांकि किसी ज्योतिष की सलाह पर ही इसे पहनना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? आइए जानते हैं तांबे का कड़ा पहनने के 10 फायदे और साथ में धातु धारण से जुड़े नियम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले धर्म एवं रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। तांबे का कड़ा पहनने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। इसे पहनने से सर्दियों में होने वाली जकड़न को कम किया जा सकता है। पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यह बेहद कारगर है। कहते हैं कि तांबा कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखने का कार्य करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलता है। ये स्किन केयर का भी काम करता है। तांबे को पहनने से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तांबा शरीर में मौजूद दूसरे टॉक्सिन को कम करने का काम करता है। कहते हैं कि इसे पहनने से हीमोग्लोबिन बढ़ाने और संतुलित करने में भी मदद मिलती है। ये आपके क्रोध को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हाथ में कड़ा धारण करने से कई तरह की बीमारियों से भी राहत मिलती है। पीतल और तांबा मिश्रित धातु का कड़ा पहनने से आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही साथ इसके पहनने से सभी तरह के भूत प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यदि आपका सूर्य कमजोर हो तो राजसी सुख, किसी बड़े पद या बड़े नेता बनने का सुख आपको नहीं मिलता। साथ ही घर परिवार का सहयोग भी नहीं मिलता। ऐसे में तांबे का कड़ा पहनने से सूर्य बलवान हो जाएगा, जिसके चलते मान सम्मान के साथ उन्नति भी बढ़ेगी। कड़ा हनुमान जी का प्रतीक है। कहते हैं कि इसे पहनने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और संकट मोचन आपके संकट दूर करते हैं। कहते हैं कि इससे इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। और अब जानते हैं तांबा धातु पहनने के नियम। तांबे का कड़ा पहनने से पहले आप अपनी कुंडली के ग्रहों की स्थिति को जान लें और ज्योतिष की सलाह पर ही पहने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तांबा आपको हमेशा अच्छे फल ही देगा। लाल किताब ज्योतिष के अनुसार हाथ पराक्रम भाव है, गला लग्न भाव है और हर एक धातु का एक ग्रह नक्षत्र है जिसका उस पर प्रभाव होता है। लाल किताब के अनुसार कलाई पर, उंगलियों में या गले में कोई सी भी धातु को बहुत ही सोच समझकर पहनना चाहिए। ये आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकती है। लाल किताब के अनुसार गला हमारा लग्न स्थान होता है और लॉकेट पहनने से हमारा हृदय और फेफड़े प्रभावित होते हैं। अतः लॉकेट सिर्फ 3 तरह की धातु का ही पहनना चाहिए, पीतल, चांदी और तांबा। सोना भी सोच समझकर ही पहने या किसी ज्योतिष की राय लेकर ही पहने। गले या हाथ में कुछ भी बगैर सोचे समझे पहनने से आपके मस्तिष्क में परिवर्तन होता ही है। साथ ही आपके ब्लड प्रेशर में भी बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि इससे धीरे धीरे आपकी बेचैनी बढ़ रही हो, दिल की धड़कनें धीमी पड़ने लगी हों या तेज चलने लगी हों। आपको इसके असर का पता सीधे तरीके से नहीं चलता। ठीक उसी तरह जिस तरह की काले या मटमैले रंग के कपड़े पहनने के असर का पता आपको नहीं चलता है। जैसा कि हमने बताया है कि कड़ा हनुमान जी का प्रतीक है। बहुत से लोग कड़ा पहनने के बाद किसी भी प्रकार का नशा करते हैं या दूसरे कोई अनैतिक कार्य करते हैं, उसे इसकी सजा जरूर मिलती है। इसलिए कड़ा सोच समझकर पहने, क्योंकि कड़ा हनुमान जी का आशीर्वाद स्वरूप है। अतः अपनी पवित्रता पूरी तरह बनाए रखें। कोई भी अपवित्र कार्य कड़ा पहनकर ना करें, वरना कड़ा प्रभावहीन तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। कड़े को पहनने के पूर्व दिन, वार, नक्षत्र, मुहूर्त आदि को जान लें।
तभी कड़ा पहने। अच्छे मुहूर्त पर कड़ा पहनने से आपको अभी तक बताए गए सभी फायदे होंगे। तो दोस्तों, क्या आपने भी अपने हाथों में कड़ा या कोई और धातु अपने गले या उंगलियों में पहन रखी है या पहनना चाहते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्या आपको उसके पहनने के बाद कोई बदलाव महसूस हुआ है? हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर। तो उस दौरान आपके अंदर कई पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। कई पहलुओं का मतलब है कि आपके विचार स्पष्ट हैं, आपकी भावनाएं स्पष्ट हैं और इस बात का बहुत स्पष्ट बोध है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आपने सुना है कि अकीलीज मारा गया था क्योंकि उसकी एड़ी में एक तीर लगा था। आप नहीं मानते कि अगर कोई आपकी एड़ी को चोट पहुंचाए तो आप मर जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन अकीलीज उसी तरह मरा। तो शरीर में एक सिस्टम, एक ऊर्जा प्रणाली होती है। अगर अकीलीज का वो स्थान आपके मूलाधार को छूता है जब आप इस तरह बैठते हैं, तो एक संतुलन आता है जिससे आप किसी का पक्ष नहीं लेते। देखिए, हम सभी के पास अपनी राय, सोच, विचारधारा, चीजें, जीवन का अपना अनुभव होता है। जीवन के आपके अपने अनुभव और जो छाप आपके मन पर पड़ी है वो उस हर चीज पर असर डालती है जो आप देखते हैं। आप इस व्यक्ति को पसंद करते हैं, आप इस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, आप इस व्यक्ति से नफरत करते हैं। ये सब इसीलिए है क्योंकि आप लगातार अपनी राय बना रहे हैं। लेकिन अगर आप वाकई जीवन को जानना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप कोई राय न रखें। आप हर चीज को नए सिरे से देखने के लिए तैयार हैं। अपने जीवन के हर पल में, एकदम नए रूप में, अपने जीवन के हर पल में। लोगों के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है। जो लोग मेरे साथ 30-35 साल से हैं, हर दिन वो मेरे साथ होते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, कई सारी चीजें करते हैं, फिर भी उनके बारे में मेरी कोई राय नहीं है। जब मुझे कोई काम करना होता है, सिर्फ तभी मैं उनकी योग्यता और बाकी चीजों पर गौर करता हूं। लेकिन किसी के बारे में मेरी कोई राय नहीं है जो इतने लंबे समय से मेरे आसपास है। अब तक आपने अपनी राय बना ली होगी, लेकिन मैंने नहीं, क्योंकि यही आध्यात्मिक प्रक्रिया का सार है कि हम लगातार हर जीवन को एक संभावना के रूप में देखते हैं। देखिए, रीढ़ केवल एक भौतिक पदार्थ नहीं है। इसके द्वारा सूचनाएं भेजी जाती हैं। यह एक गहरा संचार नेटवर्क है। अगर आप इसे खो देते हैं या अगर ये असंवेदनशील हो जाती है तो आप नहीं जानते आप क्या खो रहे हैं। आप कुछ ऐसा खो रहे हैं जो अद्भुत है। तो ये सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, ये हमारे सिस्टम में होने वाले संचार का आधार है ना? मेरुदंड यानी रीढ़ अकेली वस्तु नहीं है, ये कई चीजों का जटिल मेल है। हर रोज इसे तानना जरूरी है। अगर ये खुद में घुस जाए तो रीढ़ की संचार क्षमता आमतौर पर खो जाती है। तो ये योग नमस्कार रीढ़ के कमर के इलाके को जबरदस्त तरीके से सक्रिय कर देता है। ये रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, रीढ़ को ताकतवर बनाता है ताकि उम्र बढ़ने पर रीढ़ के झुकने से जो नसों में दर्द होता है उससे बचा जा सकता है। और अगर पहले से ही नुकसान हो चुका है तो आपकी रीढ़ को फिर से नया करने का सबसे अच्छा तरीका योग नमस्कार होगा। इसके फायदे पूरे शरीर में होते हैं। योग नमस्कार अपने आप में एक बहुत ही सरल और संपूर्ण प्रक्रिया है। ऊर्जा का एक प्राकृतिक चढ़ाव होगा। आपको बस अपने पांवों को एक साथ रखकर और उकड़ू बैठना होगा। तो उकड़ू बैठना सबसे अच्छा है। अगर आप अपने पंजों को एक साथ रखकर बैठ सकते हैं। आप में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर सकते। फिलहाल बहुत कम लोग कर पाएंगे। हम बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहते। तो अगली सबसे अच्छी चीज है कि आप अपने पैरों को कंधों की सीध में रखें, उतनी ही दूरी पर जितनी आपके कंधों की चौड़ाई है। आप 21 बार कर सकते हैं। 21 करने के लिए एक अच्छी संख्या है। अगर आप उतना नहीं कर सकते तो 7 से शुरू कीजिए, धीरे धीरे। हर 2 दिनों पर अगर आप 1 बढ़ाते हैं तो लगभग 40 दिनों में आप 21 पर पहुंच जाएंगे, जो एक अच्छी संख्या है। आप देखेंगे कि इससे आपकी काम करने की क्षमता में एक जबरदस्त अंतर आएगा।
अगर आपकी बुद्धिमानी, आपकी बुद्धि की तीव्रता को मापने का कोई तरीका हो तो आप अंतर आता हुआ देख पाएंगे, सिर्फ इसलिए कि आप रीढ़ को आराम देने और उसे सक्रिय करने के लिए कुछ आसान सी चीजें कर रहे हैं। इंसान के हाथ कई चीजें कर सकते हैं। खाने और शारीरिक कार्य करने के अलावा वे कई सारी चीजें करने में सक्षम हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा प्रणाली को एक खास रूप में या जीवंतता और तीव्रता के एक खास स्तर तक ले आएं, फिर आप जान जाएंगे कि हाथ एक जबरदस्त उपकरण है। योग में हम कहते हैं कि अनामिका यानी रिंग फिंगर में यहां से यहां तक आप पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सब कुछ है। ये आपके कंप्यूटर के माउस की तरह है। यहां आप अपने शरीर को जिस तरह चाहें एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं कि क्या करना है। इसे रगड़ते मत रहिए, ये इस तरह काम नहीं करेगा। अगर आप जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है, तो ये आपके कंप्यूटर के माउस की तरह है। आप इसे जिधर चाहें ले जा सकते हैं। आप अपने सिस्टम को जैसे चाहे वैसे सक्रिय कर सकते हैं, बस रिंग फिंगर के इस्तेमाल से। So hands are capable of doing many things. तो हाथ कई चीज कर सकते हैं, खाने और शारीरिक काम करने के अलावा। इससे एक पूरा विज्ञान जुड़ा हुआ है। इस तरह की स्थिति में इसकी गहराई में जाना बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब सिर्फ अपने हाथों को पलटकर आप अपने सांस लेने के तरीके को बदल सकते हैं। ये सिर्फ आपकी सांस के बारे में नहीं है। जिस तरह से मूलभूत ऊर्जाएं काम करती हैं, ये और ये बहुत अलग हैं। बस ये और ये बहुत अलग है। हाथ एक इस तरह का उपकरण है। दिन में कितनी बार आप अनजाने में ऐसा करते हैं? कोई भी आपसे कुछ पूछता है, आप जानते हैं भारत में इसका मतलब ना होता है। आप ऐसा करते रहते हैं और शांत और खुश होने की उम्मीद करते हैं। जीवन इस तरह काम नहीं करता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को अशांत कर देंगे। शांति 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 वो नहीं आएगी। आप सिर्फ कब्र में शांति से सोएंगे। वाकई वो वहीं आएगी। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक कार में बैठें, आप नहीं जानते कि ये पेडल क्या है। आप बस जब मन चाहे किसी भी एक को लात मार देते हैं अपने संगीत की ताल पर। पता है आप कितने झटकेदार ड्राइवर होंगे? जरा देखिए, आपकी खुशहाली बहुत झटकेदार रही है ना? हां, आपकी खुशहाली बहुत झटकेदार रही है ना? आपकी शांति, आपकी खुशी, आपका सब कुछ झटकेदार है। बस यूं ही वो किसी भी पल ढह जाएगी, किसी पल उभर आएगी। अब आप इन हाथों को इस तरह बना सकते हैं कि अगर आप इसे यहां हिलाते हैं तो दुनिया के दूसरे हिस्से में कुछ होगा। आप कहीं और, बिल्कुल कहीं और कुछ घटित करवा सकते हैं। जिधर भी आप चाहें, बस वो जगह बताएं। क्योंकि ये हाथ हर चीज के लिए उपकरण हैं। ये हर चीज के कंट्रोल पैनल की तरह हैं। या तो आप इसे एक छोटा सा इंसान बनाए रखें, या इसे बड़ा करके एक जबरदस्त संभावना में बदल दें। चाहे जैसा भी हो, फिर भी कंट्रोल पैनल यही है। सद्गुरु कहते हैं कि जब कोई साधक पहले आश्रम आते थे या वह कोई विशेष प्रकार की साधना करते हैं, तो सद्गुरु उनको सर्प सूत्र अंगूठी देते थे, जिसे बाएं हाथ की रिंग फिंगर में पहननी होती है। और यह अंगूठी सदैव उनको पहननी चाहिए। वह यह निकाल नहीं सकते। सर्प बढ़ती ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। आपने ईशा मेडिटेटर्स की उंगलियों में सर्प के फन वाली तांबे की अंगूठी जरूर देखी होगी। इसे पहनने के पीछे कुछ कारण है। तो इस सर्प के फन वाली तांबे की अंगूठी पहनने का क्या महत्व है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस प्रांत प्रतिष्ठित सर्प सूत्र अंगूठी के फायदे क्या है, इसे कैसे पहने, अंगूठी की देखभाल कैसे करें, आप ये अंगूठी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और ईशा मेडिटेटर्स इस सर्प अंगूठी को क्यों पहनते हैं।
सर्पसूत्र अंगूठी के फायदे। यह एक प्राण प्रतिष्ठित अंगूठी है। सर्प के फन वाली तांबे की अंगूठी को ध्यानलिंगा की उपस्थिति में शक्तिशाली रूप से प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। सिस्टम में स्थिरता लाए। तांबा धातु सिस्टम में स्थिरता लाने में मदद करती है, इसलिए इस तांबे की अंगूठी को अपनी उंगली में पहनने से आपका सिस्टम स्थिर हो जाएगा। साधना के लिए सहायक। ध्यानलिंगा में प्राण प्रतिष्ठित ये सर्पसूत्र अंगूठी साधना के लिए सहायक है। सही प्रकार की साधना के साथ सर्पसूत्र धारण करना जीवन में रहस्यमय आयामों के द्वार आपके लिए खोलने की क्षमता रखता है। सर्पसूत्र अंगूठी कैसे पहने? इस सर्पसूत्र अंगूठी को महिला और पुरुष दोनों ही पहन सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं को दोनों को बाएं हाथ की रिंग फिंगर में ये अंगूठी पहननी चाहिए। अंगूठी इस प्रकार पहननी चाहिए कि सर्प का फन बाहर की ओर रहे। सर्पसूत्र की अंगूठी एडजस्टेबल है और ये छोटे, मध्यम और बड़े विभिन्न साइजों में उपलब्ध है। सर्पसूत्र अंगूठी की देखभाल कैसे करें? समय के साथ अंगूठी की चमक फीकी पड़ जाती है क्योंकि यह तांबे से बनी है, इसलिए तांबे की चमक को नई जैसे रखने के लिए आपको अंगूठी को नियमित रूप से इमली के पेस्ट से साफ करना आवश्यक है। सर्पसूत्र अंगूठी कैसे प्राप्त करें? आप इसे सद्गुरु के आश्रम या ईशा लाइफ स्टोर से ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। ईशा मेडिटेटर्स को पवित्र सर्पसूत्र अंगूठी क्यों पहननी चाहिए? सद्गुरु ने कहा है कि जब कोई गहरा ध्यान करते हैं और समाधि की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, जिसका अर्थ है बुद्धि की समतापूर्ण स्थिति, इस स्थिति के दौरान कोई द्वंद्व नहीं है। जीवन ऊर्जाओं को पता नहीं होता कहाँ होना है, इसलिए वे कभी भी जा सकती है। जीवन ऊर्जा का शरीर के साथ संपर्क का बिंदु इतना कम हो जाता है कि यह केवल शरीर के साथ पिन पॉइंटेड संपर्क होता है और कई व्यक्ति अनजाने में वह शरीर छोड़ सकते हैं। इसलिए शरीर पर धातु होने से कोई व्यक्ति अचानक शरीर नहीं छोड़ देगा। इसलिए यह तांबे की अंगूठी साधना करने वाले लोगों को पहननी चाहिए ताकि वे अनजाने में शरीर ना छोड़ दें। यही कारण है कि सद्गुरु ने ईशा मेडिटेटर्स को यह तांबे की अंगूठी प्रदान करना शुरू किया और उन्हें यह हर समय पहने रखना चाहिए। आशा करते हैं कि यह सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।